देवता के राजा इंद्र हैं और देवता के मंडली के बगल में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब बीच में नारद जी धरती पर से पहुंचे देवलोक और देवलोक में नारद जी गा रहे हैं देवता के बीच में कि श्री सीताराम 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 सीताराम। अपना हुआ भजन दान करिए जत्ते गोटा बैठल छी ताली बजा कर भजन का दान करिए। यह दान अपने काम करते एक यह कारगर छै। जत्ते गोटा बैठल छी ए यज्ञ में ई यज्ञ संपन्न हो रहा है। काल पंडित जी के बगल में कर्ता बैठल होते पंडित जी अकेले मंत्र पढ़े होते कि कर तो मंत्र पढ़े रहे कि भूले चुपे चाप अजय बैठल हो और बोले रही आज का श्राद्ध में देखिए सब लोग गाय रहे द्वार निवेदन अपने से आनंद लिया इस यज्ञ एकरे नाम छे श्रद्धांजलि एकरे नाम छे श्रद्धांजलि सच्चा श्रद्धांजलि हृदय से। नारद जी देवलोक में सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 पावन नाम सीताराम सुंदर नाम सीताराम पावन नाम सुंदर नाम सीताराम सीताराम सुंदर नाम सीताराम तारक नाम सीताराम सुंदर नाम सीताराम तारक नाम सीताराम। नारद जी ने भजन गाया। भगवान विष्णु ने पूछे नारद कहाँ गया था? नारद ने कहे प्रभु मृतलोक में कहा एक ब्राह्मण के कुटिया पे। ब्राह्मण का क्या नाम था? कहा अत्रि। कहे जिस ब्राह्मण की कुटिया पे तुम पहुंचे थे वहां पर हो क्या रहा था? कहा सत्संग। कहा करने वाली कौन थी? कहा ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी। नाम क्या था? कहा अनुसुईया। बोलिए संत भगवान की। देखिए आप लोग सावधान रहिएगा। नाम उसका अनुसुईया। अनुसुईया के नाम सुन करके भगवान विष्णु नाचने लगे। नारद अच्छा अच्छे को माता के ओर से भी सेवा दिया गया है, दान आया है। भागवत भजन जो ही कहे अनुसुईया के जो नाम सुने भगवान नाचने लगे और भगवानों गाने लगे। अच्छे कोड़ माता कुंदन सुलेंदर के मम्मी माय नहीं बोलवे अपने। अच्छे सुलेंदर जी के माता जी की ओर से भी सेवा दिल गेल है। विदाई समारोह सत्संग भजन में जय इशारा मात्र हम आपसे कर रहे थे। जो ही मैया ने गुनगुनाई भजन तीनों माई अंतिम में नारद जी इशारा कर दिए माई हाँ बोलो। कहा मैया। तब तक में ब्रह्मा जी बोले नारद तू जहां पर सत्संग सुनने गया था वहां पर बहुत सारे संत थे। कहे बहुत सारे। कहे सब संतों के बीच में सब साधु के बीच में मैया ने भजन गाया। मैया के भजन को सुनाया नारद जी। कहा कौन सा भजन गाया? बस वही मंत्र कि जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। भोला बाबा ने दौड़ करके आकर के नारद जी को गोदी में उठा। नारद जी तू जब सत्संग में गया था तो क्या मिला? नारद जी कहे मत पूछी। मैंने वहां स्वर्ग का अनुभव किया। जो सुख कहीं नहीं वो सत्संग में, जो कहीं नहीं सुख मिले वो सत्संग में। न भगवान शंकर भी नाचने लगे, खूब नाचे। इसलिए नाचे कि सत्संग सुन करके नारद आया था।
अब नारद जी जब थोड़े दूर ही और बढ़े, बहुत कम दूर, तो नारद जी देख रहे हैं कि तीनों देवी खड़ी है। तीनों देवी कही नारद आज तीनों भगवान ने तुमको बड़े प्यार से पूछा। नारद जी बोले माँ, धरती पर एक नारी है, धरती पर एक माता है, एक नंबर सत्संगी है, धरती पर रहती है, एक नंबर सत्संग करती, एक नंबर भागवत का नाम गाती है। नाम मत पूछ, कहा बोलो, कहा उसका नाम अनुसुईया है। बोलिए संत भगवान की जय। ही नारद ने कहा अनुसुईया। तीनों देवी कही हमसे भी बड़े हैं। कहा माँ मत बोल, तुम्हारे जैसे जैसे बहुत सारी उनके चरण में नतमस्तक होते हैं। कहे कैसे? कहे विश्वास नहीं है अपना दुल्हा को पूछ लेना। अब ब्रह्मणी ब्रह्मलोक में पार्वती गई कैलाश, अपने पति के सामने हो जाती है उदास। अपना दुल्हा के सामने तीनों उदास हो गई। माता लक्ष्मी ने पूछी विष्णु भगवान से, क्या आप अनुसुईया को जानते हैं? भगवान बोले कि देखो लक्ष्मी, एक बार अनुसुईया के नाम ले ले तो हमरा जो आयु है 12 घंटा बढ़ जाता है। और भगवान ब्रह्मा जी से पूछे मैया ब्राह्मणी, क्या आप अनुसुईया को जानते हैं? ब्रह्मा कहे कि एक बार अनुसुईया यदि बोला जाए, ऐसी सत्संगी का नाम लिया जाए तो हमरा भी समय उम्र बढ़ जाता। अब भोला बाबा को जो ही मैया पार्वती बोली कि बाबा शंकर महदारी नाचे छम छम छम, 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 शंकर महदारी नाचे छम छम छम, बाबा 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 शंकर महदारी नाचे 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 छम छम। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा शंकर नाचने लगे, खूब नाचे। मैया अनुसुईया पार्वती ने पूछी, बाबा आप क्यों नाच रहे हैं? कहा पार्वती, जहाँ पे सत्संगी हो, जहाँ पे सत्संग हो, और सत्संगी के नाम सुनने मात्र से मेरे शरीर में वैष्णवत्व जग जाता है। हर हर अपना वर्ष निवेदन 2-4 गोटा में शिव चर्चा वाला जरूरे होवे बैठल नहीं छी, बैठल के छिए नहीं, शिव चर्चा वाला बैठल छिए। भोला बाबा अब बैठिए ना, हम देख लेलिए शिव चर्चा करे हुए। तो भोला बाबा का क्या गो बेटा छे? नहीं बोलबे, शिव चर्चा वाला अपना गांव में नहीं छे। क्या गो? अकर मतलब सुनल के बात अपने बोले छी। भोला बाबा का बात पढ़लका बोलिए। जे शिव का जानल चाहे ग्रंथ का नाम छे शिव पुराण। राम का जानल चाहे पढ़ल जानल चाहे तो ओकर नाम छे रामायण। विष्णु को जानल चाहे तो ओकर नाम छे विष्णु पुराण। ब्रह्मा के जानल चाहे तो ब्रह्म पुराण। अग्नि के जानल चाहे तो अग्नि पुराण। सूर्य को जानल चाहे तो सूर्य पुराण। और शिव का महत्व जहाँ ज्यादा लिखल तो ओकर नाम छिए शिव पुराण। और शिव पुराण में भोला बाबा का बेटा छे 5 गो। क्या गो? 5 गो। अपने क्या गो बोल लिए? 2 गो। लेकिन भोला बाबा का बेटा छे 5 गो। 5 बेटा छे। आ बेटी कुछ नहीं बोलबे, हम बुझ गेलिए कि अपने खाली शिव चर्चा करे छिए। जागो जागो महादेव कह के ई सब दुल्हा से लड़े वाला लोग छिके। नहीं तो सास पर मुक्का उठवे वाला। अगर जे शिव से स्नेह रखे, शिव चर्चा करके गेले, जय देखल के दुल्हा अपना सास के द्वार पर बैठल, आ जैते के साथ सास के पैर छू के प्रणाम कैल के बुझिए कि 1 नंबर शिव भक्त छी।
एक नंबर भोला बाबा के एक नंबर भक्त जो होते से सास को प्रणाम करते पुत हुआ। आज ये लड़का होते एक नंबर भगत वो अपना बाप को प्रणाम करते। बोल दे शंकर भगवान की जय। वो जी एक नंबर भगत। भोरे उठलिए दुल्हा छता द्वार पर नहीं छता खेत गला जखने मिलला पैर छू के प्रणाम कर लिए बुझिए भोला बाबा के भगत। अगर भोला का भगत भोला का शिष्य अपना दुल्हा का प्रणाम दंडवत बंदगी नहीं कलक तो बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। इति श्री रेवा खंडे खंडे ए द्वार निवेदन करे छे। शिव चर्चा करे वाली माता बहन से निवेदन अपना दुल्हा का महादेव जना मानिए भोला बाबा ने। माय पार्वती की उम्र करते क्या बरस 20 बरस। अब भोला बाबा की उम्र 500 बरस। दोनों में मेल होते विवाह में मेल होए वाला छै बात। 500 बरस का दुल्हा 20 बरस का दुल्ही बात पटता है। अरे पटते कि नहीं पटते नहीं पटते। लेकिन पार्वती के पंडित जी के लिए कहे 7 गो पंडित जी पार्वती तुम विवाह नहीं करो महादेव से बूढ़ा छे दांत टूटल गाल चुटकल आंख भकवाल झोला झिंटा रखने श्मशान में रहे वाला भूत प्रेत के संगी नहीं जात के ठीक नहीं गोत्र के ठीक नहीं वर्ण के ठीक नहीं व्यवस्था के ठीक भांग धतूरा खाए वाला ओन पाइन छे नहीं। लेकिन पार्वती कल के हम एक नंबर शिव भक्तिनी छिए। जन्म जन्म के रगर हमारी अब बरौ शंभुनत हमर दुल्हा होते तो देवाधिदेव महादेव। देखिए कते प्रेम है। अब भर दिन पार्वती कहीं रहे बोरहवा सांझ पड़ते जहे दुल्हा अले द्वार पर सबसे पहले पार्वती उनका दंडवत करे सबसे पहले उनका पैर दबावे। भोला बाबा के पार्वती बड़ा प्रसन्नता से एक तिल अपना दिल से अलग नहीं करे छथिन। यदि दुल्हा हुआ तो भोला बाबा का समान और दुल्हन हुआ तो मैया पार्वती के समान। वह पार्वती भोला बाबा से पूछ रहा बाबा वो केहन छे अनसुईया। भोला बाबा कि बाबा शंकर मदारी नाचे छम 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 बाबा शंकर मदारी नाचे छम 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 बाबा शंकर मदारी नाचे छम छम बाबा शंकर मदारी नाचे छम 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 मदारी नाचे छम 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 शंकर मदारी नाचे छम 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 बाबा शंकर मदारी नाचे छम 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 बाबा शंकर मदारी नाचे छम 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 बाबा शंकर मदारी नाचे छम छम बाबा शंकर मदारी नाचे छम छम बाबा शंकर मदारी नाचे छम छम छम। जो ही भोला बाबा को मैया पार्वती ने कही बाबा नाचने लगे खूब बहुत नाचे। अंत में भोला बाबा कहे पार्वती अनसुईया के नाम सुनने से हमारे भी देह में ऊर्जा आ जाते हैं। मैया पार्वती कही बाबा इतनी बड़ी है कहे हाँ हमसे भी। भोला बाबा कहे हमको नहीं पता है हमको नहीं पता है लेकिन उस सत्संगी जरूर है। बोल दे सत्संग संत भगवान की अनसुईया सत्संगी है। मैया पार्वती बोली बहुत कहे बहुत कहे कितनी मत बोलो। भोला बाबा से मैया पार्वती कही बाबा हाँ एक बार उसको जांचने आप जाइए कि कैसी सत्संगी है। भोला बाबा कहे पार्वती हमरा जैसा जैसा 100 महादेव जाए अनसुईया के छाह नहीं छुए। लेकिन मैया पार्वती जिद पे अड़ गई आपको जाना होगा। उधर मैया लक्ष्मी अड़ गई विष्णु भगवान के साथ आपको जाना होगा। इधर भोला ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती अड़ गई विद्या की मलकिनी धन की मलकिनी तीनों अड़ गई कि आपको जाना होगा आप जाइए। जो ही कहे जाना होगा जाइए। अब तीनों भगवान पड़ गए फेरा में। तो नारी की सकल दासता से जब त्रिदेवाला लाचार हुए तीनों भगवान जो ही लाचार हो लाचार होकर के चले जांचने के लिए। जो ही जांचने चले
ब्रह्मा जी बैठ गए हंस पे, अब भोला बाबा बैठ गए, भोला बाबा के सवारी बसा हमको नहीं पता है, आप जो बोलिएगा वही पर मुहर लगा देना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोला बाबा के सवारी बरद नहीं ना, बरद बसहा ने बरद, बसहा ने बरद, बाबा शिव के सवारी बरद और भगवान विष्णु के सवारी गरुड़। नो भगवान चले कि पहचान भगत पहचान, अरे कन कन में छुपे हैं भगवान। चले तीनों भगवान चढ़ करके अपने अपने सवारी पे, तीनों माँ कही बाबा भगवान रुकिए, ई बेस में न गरुड़ पे न हंस पे न बरद पे न, कहा तीनों उतरिए नीचे, तीनों भगवान नीचे उतरे, कहा तीनों भाई बेस बदलिए, कहा किसका, कहा साधु का वेश बनाइए। बोल दे संत भगवान की यदि कहीं बचने का मौका नहीं मिले तो साधु बन जाइए, बच जाइएगा। जो ही कहा साधु का वेश बनाइए, तीनों भगवान साधु का वेश बना दिए। ऐसे किए नकली जटा, ऐसे किए नकली दाढ़ी, ऐसे किए नकली मृगछर्म, ऐसे किए नकली बाघंबर, हाथ में नकली कमंडल, नकली चिमटा। जो ही तीनों भगवान चले भजन गाते हुए, तीनों के मुख से आवाज हो रहा है। आकाश मार्ग में नारद जी एक डेग भगवान बढ़ाए 100 कोस, दूसरा डेग बढ़ाए 200 कोस, तीसरा डेग बढ़ाए 300 कोस, आधा डेग बढ़ाए 350 कोस,